एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करेंगे तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का एक फॉर्मूला होता है जिसको बोला जाता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ जो होता है वो उसका फॉर्मूला होता है। तो ये जो है पहली जो चीज हो जाएगी वो मेरी लेंथ, और दूसरी जो चीज हो जाएगी वो मेरी ब्रेड्थ। और मेरे पास रेक्टेंगल है जिसपे दो ही चीजें होती हैं, एक होता है लेंथ, एक होता है ब्रेड्थ। ठीक है, तो अब इनको क्या करना है? एरिया फाइंड करना है। एरिया का मतलब मल्टीप्लाई करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब चलो, अब पूछ लेते हैं तुम लोगों से, है ना। अब जल्दी जल्दी मुझे आंसर्स कौन बताएगा वो? वेरी गुड, अदिति सिंह हैज गिवन द आंसर। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, दिस इज 3 विच इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। उसका मतलब कितना है? 3, और इसका मतलब कितना है? 4, और 3 4 जा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर लगाना नहीं भूलेंगे। हाँ, जैसे अदिति ने लिखा है आप वैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे अदिति ने लिखा है 12 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये भी सही है, या आप सेंटीमीटर के ऊपर पावर 2 लगा सकते हैं। ठीक है, हाँ, वेरी गुड आयुष। हाँ, पंखुड़ी गुड मॉर्निंग, प्रेजेंट। हाँ, चल नेक्स्ट क्वेश्चन, बी पार्ट पे चलते हैं। बी क्या कह रहा है? मेरे पास एक रेक्टेंगल है जिसका कि दिस इज माय लेंथ एंड दिस इज माय ब्रेड। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? ये जो है मेरे पास 21 है। अच्छा नहीं, उल्टा हो गया, यहाँ ये 21 है और ये 12 है। ठीक है, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल is length into breadth which is equal to 21 into 12। अब 21 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा? हाँ, वेरी 262। नहीं बेटा, थोड़ा मल्टीप्लिकेशन चेक करो, इट शुड कम 252। कितना आना चाहिए? 252 स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर। ठीक है, या और क्या लिख सकते हैं उसको? मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आना चाहिए? 252 स्क्वायर मीटर। हाँ, वेरी गुड, आयुष हैज गिवन द करेक्ट आंसर। अरे रागनी, कैलकुलेशन चेक करो बेटा, एक बार कैलकुलेशन चेक करो। 21 इंटू 60, 21 इंटू 12 जो है वो 152 आ रहा है। हाँ, चलो ग्रेट। नाउ मूविंग अहेड, अब सी पार्ट पे चले। हाँ, कैलकुलेशन चेक हो गया बेटा अदिति का? हाँ, चलो, सो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो है दैट इज 2 किलोमीटर इंटू 3 किलोमीटर। ठीक है, तो जल्दी से वैसे बता दो, कौन बता देगा? 2 इंटू 3, वेरी गुड आयुष, करेक्ट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, area of rectangle is length into breadth which is 2 into 3 which is 6 किलोमीटर स्क्वायर और स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा 6। हाँ, आयुष ने दिया करेक्ट आंसर, अदिति, रागनी, ईदिशा करेक्ट आंसर्स। हाँ, सभी के करेक्ट आंसर्स है, वेरी गुड। चलो, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा सा फोकस करेंगे। ये तो मीटर में दे रखा है और ये सेंटीमीटर में दे रखा है। ठीक है, तो पहली जो चीज है वो मुझे क्या करना है? या तो दोनों को ही मीटर में कर लूं या दोनों को ही सेंटीमीटर में कर लूं। तो वो तुम्हारा चॉइस है कि तुम इसको किस में करना चाहते हो। तो मैं इसको मीटर में कर लेती हूँ, जैसे 2 मीटर एंड ये हो जाएगा 0.7। ठीक है, ये हो जाएगा 0.7 अगर मीटर में करेंगे, और अगर सेंटीमीटर में करेंगे तो ये हो जाएगा 200 सेंटीमीटर एंड 70 सेंटीमीटर। तो आप किसी में भी, या तो दोनों को इसमें कर लो या दोनों को इसमें कर लो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, वो आपकी मर्जी, आप किसी भी एक में कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, दोनों को मीटर में चेंज किया है, और अब मैं यहाँ पर कर रही हूँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल विच इज इक्वल टू 2 मीटर इंटू 0.7 मीटर। ठीक है, विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 14 और एक के बाद डेसिमल और मीटर स्क्वायर और स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो 1.4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 1.4 हो जाएगा। हाँ, तो सबसे पहले, हाँ, सेंटीमीटर नहीं, किलोमीटर। हाँ, हाँ, चलो 1.4 स्क्वायर मीटर, 1.4 स्क्वायर मीटर। हाँ, ठीक है, करेक्ट आंसर। हाँ,
चलो नाउ मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि मुझे स्क्वायर्स दिए हुए हैं, जैसे अभी इससे पहले मुझे क्या दिए हुए थे, रेक्टेंगल्स दिए हुए थे और मुझे उनका एरिया कैलकुलेट करना था। अब मुझे क्या दिए हुए, स्क्वायर्स दिए हुए हैं। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर, जस्ट रिवाइज कर रहे हैं, वैसे तो पहले भी बताया था क्या होता है। स्क्वायर में एक सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या है, उसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, लेंथ इंटू ब्रेड, तो क्या हो जाएगा ए इंटू ए विच इज ए स्क्वायर, विच इज ए स्क्वायर। तो मतलब जो भी साइड दिया है उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर देना है। तो सबसे पहला जो है वो 10 है। हाँ वेरी गुड अदिति सिंह, देन रागिनी, देन आयुष, वेरी गुड। तो ये क्या हो जाएगा, लिखेंगे यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिखेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर विच इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, ठीक है। तो मतलब 10 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब एरिया की बात हो रही है तो देखो सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर वो यूनिट्स का थोड़ा ध्यान रखना है। हाँ वेरी गुड, करेक्ट आंसर इदिशा, हाँ करेक्ट आंसर। चलो नाउ मूविंग अहेड दिस वन, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर, या नीचे लिख दे रही हूँ, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड। तो कितना हो जाएगा 14 इंटू 14। अब देखो आपको मैंने लर्न करने को भी दिए थे ये स्क्वायर रूट्स, ठीक है। तो 14 इंटू 14 कितना हो जाता है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाँ करेक्ट आदित्य सिंह, करेक्ट आयुष, हाँ करेक्ट करेक्ट, इदिशा करेक्ट, हाँ रागिनी करेक्ट, हाँ चलो नाउ मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट वन, थर्ड पे चलते हैं। तो थर्ड क्या कह रहा है मेरे पास, एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। देखो स्टेटमेंट तो हर एक में लिखना ही पड़ेगा, तभी तो प्रैक्टिस होगी ना, नहीं तो जल्दी जल्दी करेंगे तो लिखने का प्रैक्टिस नहीं हो जाएगा। एग्जामिनेशन में कैसे लिखना है वो फिर हमें आएगा नहीं, ठीक है। तो 5 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 25 मीटर स्क्वायर, ठीक है। कितना हो जाएगा 25 मीटर स्क्वायर, हाँ करेक्ट रागनी, हाँ करेक्ट अदिति सिंह, आयुष करेक्ट करेक्ट, हाँ चलो नाउ मूविंग अहेड विद द थर्ड वन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, हाँ 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ 3 रेक्टेंगल्स आर गिवन बिलो, ठीक है। तो 3 जो रेक्टेंगल है उनका लेंथ और ब्रेड्थ जो है वो हमें दिया हुआ है, और क्या पूछ रहा है कि विच वन हैज द लार्जेस्ट एरिया एंड विच वन हैज द स्मॉलेस्ट एरिया। तो 3 रेक्टेंगल दिए हुए हैं, ये दिया पहला, ये दिया दूसरा और ये दिया तीसरा। और अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, तीनों का एरिया कैलकुलेट करना है और बताना है कि सबसे ज्यादा मतलब बिगेस्ट कौन सा है, सबसे ज्यादा कौन सा है और स्मॉलेस्ट सबसे कम कौन सा है, ठीक है। तो मुझे 2 चीजें बतानी कि सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है। तो चलो सबका एरिया फाइंड करते हैं, ठीक है। तो एरिया फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1, अब इनको नाम दे देंगे है ना। तो ये हो गया मेरा रेक्टेंगल 1 और इसका हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ विच इज इक्वल टू 9 इंटू 6 और ये कितना हो जाएगा मेरे पास 54 मीटर स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा मेरे पास 4 मीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट जो है ये नेक्स्ट कर लेते हैं है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 विच इज लेंथ इंटू ब्रेड और ये कितना हो जाएगा 17 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 51 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो वो कितना मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट जो है वो थर्ड पार्ट है विच इज 4 इंटू 14। चलो तो 4 इंटू 14 कितना होता है जल्दी से बस पता कर लेते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 3 विच इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये कितना हो जाएगा मेरे पास 4 इंटू 14। तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 14 का मतलब कितना है मेरे पास 56, 56 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब मेरे पास तीनों का एरिया आ गया, इसका 54, इसका 51 और इसका 56। तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया रेक्टेंगल,
हाँ, लार्जेस्ट इज सी, वेरी गुड। सो रेक्टेंगल 3 और रेक्टेंगल 3, ठीक है, रेक्टेंगल 3 और या फिर कौन सा वाला हो जाएगा? देखो तीनों का एरिया पता किया, आप कह रहे हैं विच वन इज द लार्जेस्ट। सो लार्जेस्ट जो है, लार्जेस्ट एरिया रेक्टेंगल, रेक्टेंगल 3 और सी। और स्मॉलेस्ट कौन सा हो जाएगा भाई? स्मॉलेस्ट कौन सा है? स्मॉलेस्ट है मेरे पास ये 51 वाला, तो ये कौन सा है? बी। तो स्मॉलेस्ट रेक्टेंगल इज, स्मॉलेस्ट रेक्टेंगल इज योर B1, बी और योर 2, रेक्टेंगल 2 और हाँ वेरी गुड, हाँ वेरी गुड अदिति सिंह, आयुष करेक्ट आंसर्स। हाँ हाँ, तो ये जो है रेक्टेंगल बी और जो सेकंड रेक्टेंगल है उसका सबसे कम है, और जो रेक्टेंगल सी है उसका सबसे ज्यादा है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन 50 मीटर लॉन्ग एंड इज 300 स्क्वायर मीटर, फाइंड द विड्थ, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है कि मेरे पास एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, ठीक है, तो ये हो गया मेरा रेक्टेंगुलर गार्डन, ठीक है। अब कह रहा है कि इसकी जो लेंथ है ये 50 मीटर की है, तो ये मैंने कर दिया 50 मीटर, ठीक है, क्लियर। अब कह रहा है कि इसका जो एरिया है, एरिया ऑफ द गार्डन, ठीक है, एरिया ऑफ द गार्डन कितना दिया रखा है मेरे को? 300, कितना दे रखा है? 300, ये जो है ये एरिया दे रखा है। अब मुझे इसका विड्थ फाइंड करना है, तो चलो फिर फॉर्मूला लिखते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल विच इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। अब एरिया ऑफ गार्डन और रेक्टेंगल सेम है, और लेंथ मुझे कितना दिया हुआ था भाई? 50 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल की जगह पे डाला 300, लेंथ की जगह पे डाला 50 और बी कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो अब इस 50 को ये यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में है, इस साइड लेकर जाएंगे तो ये किस में हो जाएगा? डिवीजन में हो जाएगा, तो डिवाइड कर दिया और ये कट गया और ये आ गया 6, तो कितना आ गया? 6 मीटर इज द, 6 मीटर जो है वो मेरा क्या हो जाएगा? इसका ब्रेड्थ हो जाएगा। हाँ, अदिति सिंह ने करेक्ट आंसर दिया, रागिनी ने भी करेक्ट आंसर दिया, हाँ इदिशा हैज गिवन द करेक्ट आंसर ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन, वेरी गुड। हाँ चलो ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्लियर। चलो तो एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए बीच में। हाँ, कितने बच्चे जुड़े हुए हैं? जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनका एक टेस्ट ले ले छोटा सा, कि ये क्वेश्चन ऊपर वाला समझ आया कि नहीं आया। हाँ देखो, एक सेकंड में एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है, एक मिनट, ये तार अलग है। हाँ ठीक है, चलो। हाँ तो अब क्वेश्चन क्या है आपका, कि आपके पास एक कारपेट है, दिस इज द कारपेट, ठीक है, ये एक कारपेट है। इस कारपेट का जो एरिया है, एरिया ऑफ दिस कारपेट इज 180 मीटर स्क्वायर। एरिया कितना है इसका? 180 मीटर स्क्वायर, और ये जो है ये इसका 20 मीटर है। तो ये आपको विड्थ जो है ये कैलकुलेट करके बतानी है, ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करके बतानी है। ये क्या है? एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, तो जल्दी से मुझे सॉल्व करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में व्हाट इज योर आंसर। हाँ अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे दिया? नहीं नहीं, पहले इसका करके बताओ मुझे। हाँ हाँ, ओ वेरी ग्रेट, ब्रिलियंट अदिति सिंह। हाँ रागनी करेक्ट आंसर, वेरी गुड बच्चा, बहुत ही जल्दी आंसर दिया अदिति सिंह ने, फॉलोड बाय रागनी। चलो तो देखो, जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए हम रिपीट कर रहे हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है? देखो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, ठीक है। रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। अब एरिया कितना दिया हुआ है भाई? 180 दिया हुआ है, ठीक है। लेंथ कितना दिया हुआ है? 20, और ब्रेड्थ मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब देखो, यहाँ कोई चीज मल्टीप्लाई में है, और जब मैं इसको इज इक्वल टू के इस साइड लेकर आऊंगी तो ये चीज किस में हो जाएगी? जस्ट उसके उल्टे में हो जाएगी। तो मल्टीप्लाई का डिवाइड, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, डिवाइड का मल्टीप्लाई, ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो इसको इस साइड लेकर आया, इसको इस साइड लेकर आया, तो ये मल्टीप्लीकेशन का क्या हो जाएगा? डिविजन। अब इसको कट करना है, काट दिया, अब ये कितना कट जाएगा? 9। तो 9 मीटर इज माई ब्रेड्थ,
ब्रेथ कितना हो जाएगा मेरे पास 9। वेरी गुड आयुषी एंड इतिशा, करेक्ट आंसर्स। हाँ, नाउ चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 करके फिर एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ठीक है, हाँ चलो। So now moving ahead, the cost of a tiling of a rectangular plot of land 500 meter long and 12 meter wide at a rate of 8 rupees 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। ठीक है, इसका लेंथ कितना दिया हुआ है 500 मीटर और विड्थ कितना दिया हुआ है 200 मीटर। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसके ऊपर टाइल्स बिछानी है। ठीक है, तो मैंने ऐसे ऐसे करके टाइल्स बिछानी है इसके ऊपर। ठीक है, तो मैंने टाइल्स बिछानी है। अब 100 मीटर स्क्वायर मतलब 100 मीटर स्क्वायर का कितना रुपया देती हूँ मैं, 8 रुपया देती हूँ। तो पूरे प्लॉट का एरिया का कितना पैसा देना पड़ेगा वो मुझे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब तक तो ये क्वेश्चन समझा रहे थे, अब यहाँ से करेंगे इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ द प्लॉट, है ना, लेंथ ऑफ द प्लॉट। तो प्लॉट का भाई लेंथ लिखो 500 मीटर। ठीक है, फिर क्या आएगा, ब्रेड्थ आएगा या विड्थ आएगा। ठीक है, ब्रेड्थ और विड्थ ऑफ द प्लॉट इज 200 मीटर। तो एरिया ऑफ द प्लॉट, अब क्या आएगा, एरिया ऑफ द प्लॉट, तो रेक्टेंगुलर प्लॉट है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ विच इज 500 इंटू 200। अब ये 1 2 3 4 जीरो तो ऐसे ही लग गए एंड 5 इंटू 2 इज 10। तो ये हो जाएगा 3 के बाद डेसिमल और ये हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो इतना क्या हो गया मीटर स्क्वायर, ये क्या है मेरे पास मीटर स्क्वायर। अब ये कह रहा है कि 100 मीटर स्क्वायर का 8 रुपया लगता है। तो पहले तो इसको 100 से डिवाइड कर लेते हैं कि कितना मीटर लगेगा, है ना, सिंपल। तो कितना पैसा लगेगा वो देख लेते हैं अब इसको। तो पैसे के लिए क्या करेंगे, रुपीज, सॉरी रुपीज, है ना, तो कॉस्ट, कॉस्ट इज इक्वल टू 30, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100 और कितना था रुपीज 8, उससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और कितना आ जाएगा 8 और 3 जीरो। ठीक है, तो कितना पैसा लगेगा भाई, 8000 रुपया लगेगा। कितना रुपीज लगेगा, 8000 रुपीज लगेगा अगर मैं इस प्लॉट के ऊपर। वेरी गुड। अरे 800 क्यों, 800 क्यों, 8000 है, 8000 है। हाँ हाँ, चेक करो आंसर, 1000 का कुछ गड़बड़ किया, एक जीरो का कुछ गड़बड़ किया है, देखो। हाँ हाँ, चलो, सो आंसर कितना है, रुपीज 8000 विल बी देयर फॉर दिस। ठीक है, 8000 रुपए का भाई लगेगा इसके अंदर। ठीक है, क्लियर, हाँ समझ आया, हाँ चलो वेरी गुड, हाँ समझ आ गया ना, हाँ समझ आ गया, हाँ चलो, सो वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, तो चलो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं, हम्म चेक करने के लिए तुमको समझ आया कि नहीं आया, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, सो एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन। तो मेरे पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, आई एम हैविंग अ रेक्टेंगुलर प्लॉट। ठीक है, तो ये मेरे पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका की लेंथ है 5 मीटर, सॉरी 50 मीटर, और ये जो इसका विड्थ है दैट इज 100 मीटर। ठीक है, और इसको मैंने पेंट किया है, क्या किया है, इसको पेंट किया है। और 1 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है वो कितना है, रुपीज 3। कितना है, रुपीज 3। 1 मीटर स्क्वायर को जब मैं कलर करती हूँ मतलब पेंट करती हूँ तो क्या हो जाएगा मेरे पास, हाँ कितना रुपया लगेगा, 3 रुपया लगेगा। तो टोटल कितना पैसा लगेगा वो मुझे बताना है भाई, बताओ कितना पैसा लगेगा, हाँ कितना पैसा लगेगा। हाँ, तो सबसे पहले तो एरिया कैलकुलेट करो, हाँ एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। हाँ चलो, मैं आंसर का वेट कर रही हूँ, कोई मुझे आंसर सॉल्व करके दो जल्दी से। हाँ, आई एम वेटिंग फॉर एन आंसर। 50 इंटू 30, 50 इंटू 30, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 2 जीरो तो ऐसे लग जाएंगे, और 5 इंटू 3 इज 15 मीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा भाई, 15 मीटर स्क्वायर। हाँ ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 15 मीटर स्क्वायर। हाँ रुपीज, अरे अदिति जीरोस लगाना कम कर देती हो तुम, जीरोस लगाना कम कर देती हो। हाँ, चेक योर आंसर,
चलो अब इसके बाद क्या करना है, अब देखो 1 मीटर स्क्वायर का कितना था, 3 रुपया, तो 1500 मीटर स्क्वायर का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 3, है ना, मल्टीप्लाइड बाय 3। तो चलो भाई 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 0, ये आ जाएगा 15, 1 कैरी, सो 3 and 1 4, तो कितना हो जाएगा 4500, है ना, कितना हो जाएगा 4500, ठीक है, कितना हो जाएगा 4500 रुपीज लगेगा उसको टोटल पेंट करने के लिए, हाँ ठीक है। अरे 500 रुपये कैसे आ रहे हैं भाई सबका। हम्म हम्म। कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, हाँ। हम्म। हाँ 4500 इज द करेक्ट आंसर, हाँ 4500 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो अब मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट वन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चले, हाँ क्वेश्चन नंबर 6, हाँ चलो। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, अ टेबल टॉप 2 मीटर बाय 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कह रहा है कि मेरे पास एक टेबल है, रेक्टेंगुलर टेबल है, उसका लेंथ जो है वो 2 है और ये क्या है 1 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर, तो इसको अगर मीटर में लिखूंगी तो ये कितना हो जाएगा 1.5 मीटर। तो इसका एरिया बताना है मुझे, इसका एरिया बताना है, आप बताओ इसका एरिया, हाँ इसका एरिया बता दो जल्दी से। एरिया ऑफ द टेबल टॉप, एरिया ऑफ द टेबल टॉप कितना हो जाएगा, ठीक है, 2 into 1.5 विच इज इक्वल टू 3.0 मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 मीटर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा भाई 3 मीटर स्क्वायर, 3 मीटर स्क्वायर, ठीक है 3 मीटर स्क्वायर, हाँ ठीक है। चलो फिर आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में बाकी के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 इज योर होमवर्क, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, 6 तक हम कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 7 इज योर होमवर्क। चलो अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम, हो सकता है नेक्स्ट क्लास हम कल ही कर लें, ठीक है, तो जब भी नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू बच्चों। हम्म। हाँ। हेलो। हेलो।